जी गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन तमाम लोगों के लिए जो एचवीएसी यानी एसी और फ्रिज का काम करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम कंप्रेसर के मतलब तमाम डाउट क्लियर कर देंगे। तो गाइज ये 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी जिसके अंदर हम कंप्रेसर के तमाम प्रॉब्लम, कंप्रेसर स्टार्ट क्यों नहीं होता, कंप्रेसर की वायरिंग कैसे है, तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे 5 से 6 मिनट की वीडियो के अंदर। तो गाइज इसके बाद आपको किसी किस्म का भी डाउट नहीं रहेगा कंप्रेसर के मतलब। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज ये मेरे पास एक फ्रिज है, इसके अंदर गैस है R600। आप देख सकते हैं एक बड़ा 6 कैपेसिटी का कंप्रेसर है इसको, और ये स्टार्ट नहीं होता। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे? कोई भी कंप्रेसर जो स्टार्ट नहीं होता उसको चेक करने का बेहतरीन तरीका है वो ये है कि उसको डायरेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो डायरेक्ट स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं? आप इसकी ओवरलोड और रिले को कंप्रेसर से सेपरेट कर दें। किसी भी पेचकस या टेस्टर की मदद से हम इसके ओवरलोड और रिले को कैपेसिटर से सेपरेट कर देंगे। तो गाइस इसको कैपेसिटर से कंप्रेसर से सेपरेट करने के बाद ये देखिए इसको सेपरेट कर दिया। हमारे पास 3 टर्मिनल हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। तो गाइस हमने कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग से ही इसकी तमाम वायरिंग वगैरह करनी है। ओवरलोड और रिले को सेपरेट करने के बाद हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे 220 वोल्ट देके। अगर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो हमारा कंप्रेसर सही है और हम अपना ओवरलोड और रिले चेंज कर लेंगे। अगर डायरेक्ट सप्लाई दे के भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता तो हमारा कंप्रेसर फॉल्टी है। तो इसको डायरेक्ट स्टार्ट करके देखते हैं। हम इससे जो 220 की वायर है वो वायर सेपरेट कर देते हैं रिले से। ये गाइस मैंने रिले के से 220 की वायर जो है वो सेपरेट कर ली है। इसमें एक न्यूट्रल एक फेज है। इसको हमने इसके कॉमन और रनिंग के ऊपर देना है। तो आपको एक फार्मूला भी बता देते हैं कॉमन और रनिंग कौन सा है। तो गाइस जो भी कंपनी का कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट ऊपर रहता है, सेपरेट जो होता है, ये कॉमन पॉइंट है ऊपर वाला, तो उसके राइट साइड पे रनिंग होगा, लेफ्ट साइड पे स्टार्टिंग होगा। तो हम इनमें से एक जो फेज होगा वो हम इसके कॉमन पे दे देंगे। तो गाइज हमने फेज को कॉमन के साथ कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल को हम इसकी रनिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो गाइज देखिए फेज को कॉमन के साथ कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल को रनिंग के साथ। तो अभी हम प्लग लगाएंगे, 220 की सप्लाई देंगे इसको। तो अगर हमारा कंप्रेसर सही हुआ तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। अभी इस 220 की सप्लाई दे देंगे। 220 की सप्लाई देने के बाद कॉमन इसकी रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 220 की सप्लाई दे दी गाइज। अभी इसकी रनिंग और स्टार्टिंग को मैं टेस्टर की मदद से आपस में शॉर्ट करता हूँ। गाइज मैंने इसकी रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में शॉर्ट किया लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमारा कंप्रेसर जो है फॉल्टी है। अगर कंप्रेसर सही होता तो यहाँ पे 220 वोल्ट देने से, रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में स्टार्ट करने से हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो हमको पता चल गया कि हमारा कंप्रेसर फॉल्टी है।